तो मैं आज जिस मुगल बादशाह का तस्करा करने जा रहा हूं उनका नाम था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब का मतलब ही होता है ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आलमगीर का टाइटल 1659 में मिला। मेरे नाज़रीन इकराम, मेरे सामीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। या दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो चीज दिखाऊंगा और वो बातें बताऊंगा जिसको तारीख चर्चा करने से, एक खास तबका का लोग चर्चा करने से घबराते हैं या असलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरे वीडियो में कुछ पटाखे भी छूटने की आवाज आ रही होगी। मैं हिंदुस्तान में हूं और इस वक्त मेरे वतनी भाई छठ पूजा यानी छठ का त्यौहार मना रहे हैं और इसी खुशी में वो पटाखे भी छोड़ रहे हैं, तो इसका आप ही आनंद ले। तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक ऐसी तारीख का एक ऐसा बाब का पन्ना खोलने जा रहा हूं जो तारीख में दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, मुगलिया हुकूमत, मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान की और बर्र-ए-सगीर के लिए एक सुनहरा दौर रहा है। इस मुगलिया हुकूमत ने हिंदुस्तान को एक से बढ़कर एक बादशाह अता किए, सल्तनतें अता हुई और एक से एक तामीरात यहां कायम किए गए, जिसकी आमदनी से हिंदुस्तान आज भी मालामाल है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो मैं आज जिस मुगल बादशाह का तस्करा करने जा रहा हूं उस मुगल बादशाह की सल्तनत कायम हुई 5 मुगलिया हुकूमत के बाद, 5 मुगल बादशाहों की हुकूमत के बाद छठे मुगल बादशाह के तौर पर वो मुकर्रर हुए और उनका नाम था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था, जो 1618 ईस्वी में पैदा हुए और औरंगजेब के नाम से हिस्ट्री में मशहूर हुए, अपने आप को शोहरत के मकाम तक पहुंचाए। औरंगजेब का मतलब ही होता है ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, यानी थ्रोन का, ताजपोशी का, ताज का जेवर या ऑर्नामेंट। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आलमगीर का टाइटल 1659 में मिला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मकबरे की जियारत पिछले अक्टूबर के महीने में कर आया हूं। हिंदुस्तान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है खुलदाबाद और यह शहर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। मराठवाड़ा के 9 डिवीजन में एक डिवीजन का नाम है औरंगाबाद और औरंगाबाद के शहर खुलदाबाद में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है। मुझे जाने के इत्तेफाक हुआ, उनके मकबरे पर फातिहा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैं आपको पहले उस तरफ लेकर चलता हूं, तो चलिए मेरे साथ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे और उस शहर की तरफ जिसका नाम खुलदाबाद है। तो ये देखिए, खुलदाबाद है। यहाँ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है और ऊपर काली तख्ती पर जो नाम नज़र आ रहा है वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी का भी मकबरा है। ये गेट है जिसके अंदर से जाया जा सकता है। ये आसपास की दुकानें हैं और मुखालिफ में जो ये मकबरा आपको सादे में नज़र आ रहा है, सफ़ेद में नज़र आ रहा है, तो वो ये मकबरा हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा है। ठीक मुखालिफ में जो हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ में ये मकबरा है हज़रत शेख ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा। लोग आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख़ का
और मुग़ल सल्तनत का एक अजीम बादशाह रहे हैं। ये वो गेट है और ये मकबरे के ऊपर का पूरा हिस्सा अंदर से गेट है। इसी गेट के ज़रिया से हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर भी जा सकते हैं और उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी का भी मकबरा की भी ज़ियारत कर सकते हैं। मुझे जाने के इत्तेफाक हुआ, मैं वहाँ खड़ा करके थोड़ी सी एक तस्वीर कशी की ताकि वो निशानी रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये नेम प्लेट लगा हुआ है। कुछ बुजुर्ग है जो अंदर से ज़ियारत करके लौट रहे हैं और इस तरह से मैंने खुलदाबाद जा कर के औरंगज़ेब आलमगीर के मकबरे पर फातिहा पढ़ा और उनके लिए अल्लाह से दुआएं की। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को मुख्तलिफ तरह से बदनाम किया जाता है। कुछ तबका है जो दुश्मनाने इस्लाम है, जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो मुगल हुक्मरानों से नफरत करता है, जो तारीख के पन्नों को फाड़ना चाहता है, लेकिन उनके फाड़ने से तारीख के पन्ने फटते नहीं हैं। उनके नफरत करने से हुकूमत को, गई हुई गुजरी हुई हुकूमत को, मुगल सल्तनत को कुछ नहीं हो सकता। तारीख में मुगल दौर अपना एक अहम मकाम रखता है। तो आज मैं उसी तारीख के पन्नों से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के चंद कारनामों को आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह किसी भी लग़वियात और फज़ूलियात में पड़ने वाले बादशाह नहीं थे। वो ऐसे बादशाह भी नहीं थे कि किसी पर जुल्म और तशद्दुद करें, किसी की ज़मीनें हड़पें, जब तक कि उन पर कोई आक्रमण न करे, हमला न करे। वो तो दरगुजर करने वाले बादशाह थे। वो दरगुजर करने वाले बादशाह थे और जब दरगुजर करते करते जब पानी सर से ऊपर हो जाता था, तब उस वक्त उनका जलाल देखने को आता था। तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आज मैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे चंद कारनामों के मुतालिक आपके सामने बयान करूंगा जिस पर तारीख के औराक जली हरफों में उनके कारनामे ये लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं वो अहम कारनामा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का है कि झरोका दर्शन जो हुआ करता था, उस झरोका दर्शन का जो सिस्टम था उसको उन्होंने डिसकंटिन्यूड कर दिया, यानी मना कर दिया, रोक दिया, खत्म कर दिया। ये झरोका दर्शन था क्या? असल में झरोका कहते हैं बालकुनी को और दर्शन कहते हैं ऑडियंस को। यानी अगर दोनों वर्ड को मिला दिया जाए तो एक्चुअली इट वाज ए बालकुनी अपीयरेंस, यानी बालकुनी में आकर अपने आप को जाहिर करना। ये एक डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन था, फेस टू फेस विद द पब्लिक। ये बालकुनी अपीयरेंस का जो मामला था, इसकी शुरुआत असल में अकबर बादशाह ने शुरू की थी। 16वीं सेंचुरी में उसने झरोका दर्शन का आगाज किया और उसके बाद मुख्तलिफ बादशाहों ने झरोका दर्शन की रस्म को जारी और सारी रखा। लेकिन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने यह नॉन इस्लामिक, गैर इस्लामी फेल के अमल को रोक दिया। इससे जो पता चलता है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह खालिस अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदे थे। झरोका दर्शन असल में अवाम बादशाह का दीदार बड़ी अकीदत से किया करती थी। इसका मतलब था कि इसमें आइडल वर्शिप का एक नजारा हुआ करता था, जिसको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म कर दिया। दूसरा बड़ा कारनामा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का, weighing in the emperor in gold, यानी बादशाह को, सल्तनत के बादशाह को गोल्ड में नापा जाए, तौला जाए, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी या उर्दू में तुलाधान। ये तौलने का जो रिवाज था कि बादशाह को मालो जर के अंदर, बादशाह को मालो जर में तौला जाए, ये भी एक गैर इस्लामी फेल था, क्योंकि बादशाह मालो जर में तौल करके अपने आप को क्या साबित कर सकता है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक खालिस, मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे।
एक अच्छे भले मानुस थे, उन्होंने इस रस्म को खत्म कर दिया जिसको कहते हैं तुलादान या वेइंग द एम्परर इन गोल्ड। एक अहम कारनामा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का यह था कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स जो उनकी हुकूमत में, जो उनकी सल्तनत में जो डिपार्टमेंट था, उसको वहीं पर खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया। यानी माहिर फल्कियात और इल्म नुजूम के माहिर जो सितारों की चाल और गोटियों की चाल और फेंक करके जो एक तरह के गैर इस्लामी अमल और फेल किया करते थे, जिससे अकीदा पर बहुत बड़ी चोट लगती थी, अकीदे को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता था, अकीदा मुतज़ल्ज़ल जहां हो जाता, अल्लाह की वहदत और अल्लाह के कारनामे और उनके इख्तियारात पर जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको औरंगजेब रहमतुल्लाह ने इसको डिसकंटिन्यूड किया, डिसमिस किया, खत्म किया, बर्खास्त कर दिया और ये कह दिया कि अब कोई एस्ट्रोनॉमर्स और कोई एस्ट्रोलॉजर्स सल्तनत में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस्मत का फैसला सितारों से नहीं हो सकता, किस्मत का फैसला रमल और गोटियों की चालों से नहीं किया सकता, किस्मत का फैसला करने वाला अल्लाह की जात है। इसलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह ने एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स को खत्म कर दिया। आज पेपर में आए दिन, टीवी चैनलों पर आए दिन एस्ट्रोनॉमर्स आकर बैठ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आकर बैठ जाते हैं और आपकी गोटियों और सितारों के चाल और गोटियों के और हाथों की लकीरें बता करके वो आपके हवाल, आपकी जिंदगी के कारनामे बयान करते हैं, उनके आपके हादसात और जिंदगी के जो भी सानियात है उसका तस्करा करते हैं, आने वाले हादसात का तस्करा करते हैं, फायदा होने वाला क्या है, क्या नुकसान होने वाला उसका तस्करा करते हैं। जैसा लगता है कि उस तमाम किस्मत का हाल जानने वाले हैं। ये सिस्टम आज जो राइज है, इसको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने खत्म किया अपनी बादशाहत और सल्तनत के दरमियान। जब बादशाह कवी और मजबूत होता है तो तमाम बुराइयों को खत्म करने का इख्तियार उसको होता है। इसलिए बादशाह को चाहिए, या वो हाथ जिसको अंदर ताकत है उसको चाहिए कि किसी बुराई, अगर कोई बुराई जन्म लेती है उसको खत्म करे। तो एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोलॉजर को खत्म किया। इसके अलावा उन्होंने जो उस जमाने के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पीरियड के अंदर जो कोइंस था, जो खजाना था, उसमें जो कलीमा छपता था या कलीमा का जो निशान होता था, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खजाने के अंदर जो करेंसी चलती थी, उनकी हुकूमत और उनकी सल्तनत में जो करेंसी का रिवाज था, उस करेंसी पर कलीमा लिखा रहता था। उसके पहले के बादशाहों ने कलीमा लिखा, कुरान की आयतें और कुरान की कलमा को लिख करके उसको करेंसी को जारी किया था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की आयतों की इज्जत और हुर्मत की खातिर कलिमा को मना कर दिया, कलमा लिखने से मना कर दिया और उस कॉइन को बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक अहम कारनामा जो था वो नौरोज का खात्मा था। नौरोज जिसे पारसी अपने मजहब के एतबार से नया साल मनाते हैं, इस्लाम में नया साल मनाना गैर शरई अमल है। तो नौरोज को एबॉलिश किया, खत्म कर दिया और मना फरमा दिया कि अब की सल्तनत में, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत में कोई नौरोज नहीं मना सकता। ये सबसे बड़ा कारनामा था। इसके सिर्फ इन तमाम कारनामों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम कारनामा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का ये है, जिसको तारीख उतना प्रचार नहीं करती, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अहम कारनामा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने सती को मना कर दिया। कोई औरत जब अपने शौहर की इंतकाल हो जाता था तो औरत अपने शौहर की चिता के साथ उस वक्त मर जाती थी, अपनी खत्म कर देती। इसको कहते सती। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना तो उसने 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को इस बात के लिए राजी किया, इसकी मदद फरमाई कि आप सती के खिलाफ और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उठ खड़े हो। और बड़े मुस्लिहकार थे हमारे, एक समाजी सलाहकार थे हमारे राजा राम मोहन राय के कारनामे हमसे छुपे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सती के खिलाफ बगावत की, सती के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बगावत की। लेकिन उससे पहले आप जानिए 1828 से पहले
हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो हिंदुस्तान का 6 नंबर पर मुगलिया दौरे हुकूमत में 6 नंबर पर आने वाले बादशाह थे, उन्होंने सती के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और उस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ग्रेट फेमिनिस्ट थे। औरतों की हुकूक और औरतों के हक और उसकी पामाली ना हो सके, औरतों के हक को पासदारी करने के लिए, औरतों के हकूक की हिफाजत की खातिर उन्होंने सती की मजम्मत की और औरतों की इज्जत और वकार को बहाल किया। एक औरत जो अपने शौहर की मौत के बाद अपनी जिंदगी के खात्मा कर देती थी, अपनी जिंदगी के खात्मे का ऐलान कर देती, उस औरत को दोबारा जिंदगी मिले, उस औरत की जिंदगी में दोबारा खुशी आए, इसलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस समाजी बुराई को खत्म करने के लिए अपना फैसला जारी किया और सती की रस्म को खत्म कर दिया। तो सती की रस्म को खत्म करना राजा राम मोहन राय का पहला कारनामा नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कारनामा नहीं है, ये तो कारनामा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा है, जिसको हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया था और औरतों की इज्जत और उनकी हुर्मत की हिफाजत की गई थी। ये तमाम कारनामे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे हैं। इन तमाम कारनामों से आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सती के कारनामों से खास तौर पर आप उनको ग्रेट फेमिनिस्ट रूलर कह सकते हैं। आज की तारीख में फेमिनिज्म की बात होती है, फेमिनिस्ट राइटर की बात होती है, फेमिनिज्म की बात होती है, फेमिनिस्ट लिटरेचर की बात होती है, फेमिनिज्म की बातें होती है, लेकिन हमारा हुक्मरान एक फेमिनिस्ट गुजरा है, इस पर बातें नहीं होती है। दोस्तों, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के चंद कारनामों को लेकर मैं आज हाजिर हुआ था इस जज्बे के साथ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के चंद कारनामों को आपके सामने आश्कार कर दूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे औरंगजेब रहमतुल्लाह पर कई एक वीडियो में बनाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आपकी दुआ शामिल रही और आपका हौसला मुझे मिलता रहा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहे ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और इसी तरह मैं वीडियो बना करके आपके सामने पेश करता रहूँ। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।